नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है और इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश के राष्ट्र और धर्मगुरु को न्योता नहीं दिया गया। भगवान राम सबके हैं, भगवान राम को भी बांटने की कोशिश हो रही है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान है कि धर्म के नाम पर भी बंटवारा किया जा रहा है, भगवान राम को भी बांटने की कोशिश हो रही है। और यहां आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो बीच में क्यों किया जा रहा है? अरे मंदिर का उद्घाटन कराने चाहते थे, आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं? अब जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। लोकसभा का 2024 का चुनाव का लक्ष्य है। ऐसे धार्मिक आयोजनों का राजनीतिकरण करने का हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है और इस पर बीजेपी भड़क गई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, राम को कैद करने वाली, बाबर की विरासत को संभालने वाली, एक एक ईंट सीबीआई से सर्चिंग करवाने वाली कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से कतरा रही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की खातिर राम से कांग्रेस की ये दूरी है। कांग्रेस ने राम भक्तों पर गोलियां चलाकर जो पाप किया था उसका प्रायश्चित करने का मौका भी कांग्रेसियों ने खो दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने वोट बैंक की भट्टी पर रोटियां सेकनी है और वोट बैंक को एक नहीं रखा जा सकता माइनॉरिटी के जब तक उनको भय नहीं दिखाओगे। भया दोहन किया और इसलिए हिंदुत्ववादी विचारधारा का भय दिखाकर और ये पराजय के चिन्हों को जिंदा रखकर रोटियां सेकी गई, सरकारें बनाई गई। किसने? कांग्रेस और कांग्रेस जैसी ही दूसरी छद्म सेकुलरवादी पार्टियों ने। वो 1949 को रामलला का जब प्राकट्य हुआ 23 दिसंबर को अचानक, तो जवाहरलाल जी नेहरू ने वहाँ के डीएम को फोन किया था कि उठाओ मूर्ति को फेंक दो वहाँ से, ये क्या तमाशा हो रहा है। उस समय ठीक है, आप इतनी बड़ी लड़ाई में मंदिर के लिए सहयोग नहीं कर पाए, विपरीत काम किए होंगे, उस पाप का प्रायश्चित सबको करना चाहिए, अपने उन कर्मों का, और उसका प्रायश्चित करके ये पूरे भारत के करोड़ों लोगों का जो हर्षोत्सव है उसमें शामिल होना चाहिए। क्यों ये विघ्न डाल रहे हैं? मंथरा जैसी बुद्धि लोगों में आ रही है, मुझे अफसोस होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, कांग्रेस ने 22 जनवरी के अयोध्या के कार्यक्रम से दूरी बना ली है, तो कौन सी सियासी मजबूरी है जिसकी वजह से कांग्रेस नहीं जाएगी 22 जनवरी को अयोध्या? ये समझ से परे है, कांग्रेस पार्टी कुछ कह नहीं पा रही है और कांग्रेस पार्टी ने जो कर दिया है वो देखिए गले की फांस उनके लिए बन सकता है। 1949 में किया तो कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी रही होगी वो नेहरू जाने। कौन सी पॉलिसी आड़े आ गई होगी कि राम मंदिर पर ताला डालना पड़ा, बाबरी की विरासत को संभाल के रखना पड़ा। और जब बाबरी विध्वंस हुआ राम आंदोलन को लेकर तो एक एक ईंट सीबीआई ढूंढती नजर आई। ये कहा है बीजेपी ने। दरअसल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को राम मंदिर कार्यक्रम में आने का न्योता मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त यही समझने के लिए, यही समझते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप भानु जी जुड़ गए हैं। प्रताप भानु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी प्रताप भानु जी, सीधे सीधे समझा दीजिए कि 22 जनवरी के कार्यक्रम से दूरी क्यों? जी देखिए, 22 जनवरी को जो इन्होंने राजनीतिक नजरिए से कार्यक्रम रखा है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा, आरएसएस और वहां के राम तीर्थ ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर इनकी मिली भगत से राजनीतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। वो
नहीं, कैसे, भगवान क्यों राम की आपको प्राण लगता है कि ये प्रतिष्ठा नहीं। राजनीतिक कार्यक्रम है? क्यों, मुझे वजह बताइए। नहीं, वजह साफ है। हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य जी ने जब ये कह दिया कि शास्त्र सम्मत नहीं है, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, और 17 अप्रैल को रामनवमी आ रही है, उससे बढ़िया मुहूर्त नहीं हो सकता, तो शंकराचार्य जी जो कि हमारे धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे श्रेष्ठ पीठ हैं चारों, आदि शंकराचार्य जी ने नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि समय पर नहीं करा रहे इसलिए नहीं जा रहे आप? नहीं है भाजपा के लोगों को। नहीं, समय पर नहीं करा रहे इसलिए नहीं जा रहे आप? राजनीति कर रहे हैं, वो समय पर नहीं करा रहे, शास्त्र सम्मत नहीं है उनके उद्घाटन का कार्यक्रम। शंकराचार्य जी ने प्रमाणित कर दिया, चाहे वो आपके पुरी के शंकराचार्य जी हो, चाहे द्वारका पीठ के हो, चाहे वो बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य जी हो, चाहे श्रृंगेरी के, चारों शंकराचार्य जी क्यों नहीं जा रहे? मेरा सवाल ये है। नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता यशपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। यशपाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यशपाल जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि एक तो आप मुहूर्त के हिसाब से राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से कांग्रेस किनारा कर रही है 22 जनवरी के कार्यक्रम से। देखिए, कार्यक्रम की आयोजक राम जन्मभूमि की जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूरी बॉडी ने लिया है, और उन्होंने मुहूर्त देख करके या सारी व्यवस्थाओं को देख करके ही व्यवस्थाओं को चाकचुमन करते हुए इतना बड़ा निर्णय किया है। अब कांग्रेस की वो कहावत चरितार्थ हो रही कि दुखता है पेट और दिखाते हैं सर दर्द हो रहा है। अब कांग्रेस तो प्रारंभ से ही राम के अस्तित्व को नकारते थे। राम तो काल्पनिक है और राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। 24 वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए गए हैं। दुनिया भर की तकलीफ और परेशानी राम मंदिर के निर्माण से होने को लेकर के कांग्रेस को तब भी थी, और आज जब 500 वर्ष पुरानी इस लड़ाई को जीते हैं और आज पूरा देश और पूरा विश्व जहां प्रवासी हिंदू रहते हैं उन सब में प्रसन्नता है। तकलीफ है तो सिर्फ कांग्रेस को तकलीफ है, और कांग्रेस को तकलीफ इस बात को लेकर के कि राम मंदिर बन कैसे गया है। प्रताप भानु जी, इसका जवाब दे दीजिए। एक छोटा सा सवाल और मैं ये जोड़ रही हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा है कि जो फैसला लिया गया है 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल ना होने का, इससे आपके बहुत सारे कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। जी देखिए, कोई कार्यकर्ता का दिल नहीं टूटा, और हर कार्यकर्ता वहां जाने के लिए स्वतंत्र है, अपनी सुविधा अनुसार भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए। आप जाएंगे प्रताप भानु जी? बिल्कुल, हम पहले भी गए हैं और आगे भी जाएंगे, पर ये जरूरी नहीं कि 22 तारीख को जाएं, क्योंकि हमें तो निमंत्रण मिला ही नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रताप भानु शर्मा जी। दरबार में जाने के लिए किसी के निमंत्रण की या किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, और ट्रस्टी के लोग कोई ठेकेदार नहीं है भगवान राम के। भगवान राम हम सबके हैं, करोड़ों के हैं, हर एक के दिल में, हृदय में बसते हैं भगवान राम। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रताप भानु शर्मा जी, जाइएगा। कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी, और यशपाल सिसोदिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस फंस गई है, ऐसा बीजेपी भी कह रही है, क्योंकि कांग्रेस कहती तो बार बार है कि राम सबके हैं, लेकिन निमंत्रण पर 22 जनवरी को कांग्रेस नहीं जा रही है।